फिर पलटी मारेंगे जयंत चौधरी। एनडीए की दिखाई दे रही है हार। अपने फैसले पर विचार कर रहे हैं जयंत चौधरी। कांग्रेस सपा के गठबंधन ने बदले समीकरण। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का समझौता हो गया है। गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, जबकि सपा ने 63 सीटें अपने पास रखी हैं। इनमें से सपा अपने छोटे सहयोगियों को भी एडजस्ट करेगी। कांग्रेस सपा के गठबंधन के बाद से यूपी में अब तमाम राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। बीजेपी विरोधी वोट अब इस गठबंधन की तरफ आना तय माना जा रहा है, जिसके बाद वो दल जो विपक्षी गठबंधन से दूर हो गए थे या बीजेपी के करीब जाने पर विचार कर रहे थे, वो अब अपने फैसले पर मंथन करने को मजबूर हो गए हैं। 10 दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन से खुद को अलग करने का ऐलान किया था। वो एनडीए में शामिल होने का फैसला कर चुके थे, लेकिन अब जयंत को अपने ही फैसले पर पलटी मारने का विचार करना पड़ रहा है। पहला तो जयंत और बीजेपी दोनों के बीच गठबंधन को लेकर पेच फंसा हुआ है, और दूसरा पश्चिम यूपी का जाट वोटर बीजेपी से नाराज है और आरएलडी को जाट समाज का जबरदस्त समर्थन मिलता रहा है। और इसी वोट बैंक की ताकत पर चौधरी चरण सिंह से लेकर जयंत चौधरी तक पश्चिम यूपी में दबदबा उनका कायम रहा है। ऐसे में जयंत के हाथ से जाट वोट फिसलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद से ही वो बीजेपी के साथ जाने के अपने फैसले पर फिर से विचार कर रहे हैं। जयंत की पलटी मारने की तैयारी को लेकर ही आज की हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो शुरू करते हैं जयंत की पलटी मारने की तैयारी के बारे में चर्चा। किसान आंदोलन के चलते मुश्किल में फंस गई बीजेपी। पंजाब हरियाणा से लेकर पश्चिमी यूपी तक बीजेपी के खिलाफ तेज हुआ विरोध। किसानों के गुस्से को देख जयंत भी पलटी मारने की तैयारी में। पश्चिमी यूपी में किसान तय करते हैं राजनीतिक दलों का भविष्य। एमएसपी की मांग को लेकर इस समय पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं, और इस आंदोलन में यूपी के किसान भी शामिल हो चुके हैं। खास तौर पर पश्चिमी यूपी के किसान तो सरकार के खिलाफ दो हाथ करने की तैयारी में हैं। किसान साफ कर चुके हैं कि अगर एमएसपी को लेकर उनकी मांग नहीं मानी गई तो मोदी सरकार को चुनाव में भी वो सबक सिखा देंगे। और इसी के चलते जयंत चौधरी और उनकी पार्टी आरएलडी दबाव में नजर आ रही है। दरअसल पश्चिमी यूपी की राजनीति में उसी दल का दबदबा रहता है जिसको किसानों का समर्थन मिलता है। किसानों की एमएसपी की मांग भी पुरानी है, और इस समय पूरे देश के किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया है। खास तौर पर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तो इस समय जंग का नजारा दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अपनी हार का डर सताने लगा है, और इसी के चलते बीजेपी की निगाह जयंत चौधरी पर थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार का ऐलान भी किसानों को खुश करने के लिए किया गया, लेकिन बीजेपी का हर दांव उस पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत रत्न पुरस्कार के ऐलान के चलते जयंत भावनाओं में बह गए और इंडिया गठबंधन छोड़ने का ऐलान कर गए, लेकिन अब उन्हें समझ में आने लगा है कि इंडिया गठबंधन छोड़ना उनकी बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो रही है, जिसके बाद वो पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और जल्द ही एक बार फिर गठबंधन का ऐलान हो सकता है। पश्चिम यूपी में इंडिया गठबंधन की मजबूती का जयंत पर दबाव। जयंत के गढ़ में इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रहे हैं राजनीतिक समीकरण। जाट समाज भी जयंत पर एनडीए के खिलाफ चलने का बना रहा है दबाव। एक दशक से बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं जयंत चौधरी एक बार फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, ये तय माना जा रहा है। दरअसल जयंत पर सबसे ज्यादा दबाव जाट समाज की तरफ से पड़ रहा है, और पश्चिमी यूपी के बारे में यह कहा जाता है कि जाट जिस तरफ होते हैं जीत भी उसी को मिलती है। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीट है, और यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम 27%, दलित 25%, जाट 17%, राजपूत 8%, यादव 7%, गुज्जर 4%, अन्य 12%। अब कांग्रेस सपा गठबंधन को 27% मुस्लिम और 7% यादव वोट मिलना तय माना जा रहा है, और जाट भी इसी गठबंधन के साथ दिख रहे हैं। जयंत चौधरी आते हैं तो 17% जाट पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ होंगे, यानी टोटल वोट 51% हो जाता है। दूसरी तमाम जातियों में भी बीजेपी को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। साफ है कि जयंत को एहसास है कि लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में इंडिया गठबंधन को 60% से भी ज्यादा वोट मिल सकता है, और ऐसे में पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए खाता खोलना भी आसान नहीं होगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद
SSDS के सर्वे में ही ये सामने आ गया था कि अजीत चौधरी के महागठबंधन में होने के बावजूद 91% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था, क्योंकि उस समय मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक टकराव के चलते जाट समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ था। लेकिन अब जाट बीजेपी से नाराज है। जयंत को भी एहसास है कि 2019 में जिस तरह से जाट समाज ने बीजेपी का साथ देने के लिए आरएलडी को छोड़ दिया था, वैसे ही इस बार बीजेपी के खिलाफ जाट इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं। अब जयंत कहीं भी जाएं, लोकसभा चुनाव में जाट मन बना चुके हैं और इसी के चलते जयंत भी इंडिया गठबंधन के साथ जाने को मजबूर हो रहे हैं। जयंत के बयान दे रहे हैं बड़ा इशारा, इंडिया में करेंगे वापसी। किसान आंदोलन के खिलाफ भी बोलने को तैयार नहीं जयंत। पश्चिमी यूपी के किसान भी जयंत पर बना रहे हैं दबाव। किसानों के आंदोलन में शामिल हो सकते हैं आरएलडी चीफ। अब पश्चिमी यूपी में यह भी कहा जाता है कि जिसके जाट उसी के ठाट, और इस बार जाट बीजेपी की खाट खड़ी करने की तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी भले ही सपा और कांग्रेस के गठबंधन को कमजोर बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे भी इस बात का एहसास है कि यह गठबंधन बहुत भारी पड़ रहा है और इसीलिए बीजेपी जयंत को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। तो दूसरी तरफ जयंत बीजेपी के पास आने के बाद अब उससे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके संकेत भी उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में एक आईपीएस अधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह इस वीडियो में बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। खुद को खालिस्तानी कहे जाने पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लीगल एक्शन लेने की बात कही और इसी को लेकर जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं आईपीएस जसप्रीत सिंह का गुस्सा समझ सकता हूं। साफ है जयंत ने जसप्रीत सिंह के सहारे पंजाब हरियाणा में चल रहे किसानों के आंदोलन को भी अपना समर्थन दे दिया है, क्योंकि पंजाब के किसानों को खालिस्तानी साबित करने की मुहिम इस समय बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, जबकि किसान पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। और जयंत का बयान साफ संकेत दे रहा है कि उन्हें बीजेपी का किसानों पर एक्शन पसंद नहीं आया और उन्होंने एक बार फिर अखिलेश यादव को संकेत दे दिए हैं कि वो साथ आने को तैयार हैं। जयंत चौधरी अगर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं भी जाते हैं तो इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जयंत की राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। बीजेपी तो लंबे समय से ही आरएलडी को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। चौधरी अजीत सिंह को भी बीजेपी ने कई बार आरएलडी का बीजेपी में विलय करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अजीत सिंह ने हमेशा आरएलडी की स्वतंत्र पहचान बनाए रखी और ऐसे में अब बीजेपी ने आरएलडी को ही समाप्त करने की दूसरी ही रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस समय जयंत का एनडीए में जाना आरएलडी को समाप्त करने की तरफ उठाया गया उनका कदम माना जाएगा और आरएलडी नेताओं को भी ये बात अब समझ में आने लगी है कि अगर आरएलडी बीजेपी से गठबंधन करेगी तो पश्चिम यूपी में उसका सफाया हो जाएगा। वैसे सपा की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि जयंत चौधरी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद दावा यहां तक किया जा रहा है कि जयंत और अखिलेश के बीच सीट बंटवारे को लेकर एक बार फिर से बातचीत हो रही है। अगले 3-4 दिन में आरएलडी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के साथ ही आरएलडी को मिलने वाली सीटों का भी ऐलान हो सकता है।